दोस्तों बात करेंगे आज कि एक इंसान को बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब भी ये बात आप किसी से पूछेंगे तो आपको जवाब यही मिलेगा कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा फैमिली सपोर्ट और कुछ तो ये भी कहेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। पर क्या इस बात में सच्चाई है दोस्तों? और इसका जवाब अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हर किसी के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकें। और जब हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें ना हो, ना तो पैसा हो, ना फैमिली सपोर्ट हो, ना अच्छी किस्मत हो, पर लाइफ में कुछ तो करना है ना। दोस्तों बात करेंगे आज इन्हीं बिजनेस करने के सबसे ज़रूरी स्टेप, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस माइंड मैपिंग। और दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपका बिजनेस कैसा होगा। अगर आप छोटे से बिजनेस पे काम करने वाले हैं, जैसे आप एक चाय की दुकान खोलने वाले हैं, तो शायद आपको ये बिजनेस माइंड मैपिंग की दोस्तों ये उसी तरह से है जब आपने सिर्फ 2 कमरे का मकान बनाना है तो आप किसी भी मिस्त्री को बुला लेते हो बनाने के लिए, और तो उसके लिए कोई आर्किटेक्ट और किसी भी नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वही आपने कई स्टोरीज की बिल्डिंग को खड़ा करना है तो आपको एक आर्किटेक्ट और एक बहुत बड़ी टीम और उसके साथ एक नक्शा जिसमें सारे के सारे बिल्डिंग का मैप दिया हो, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और इसके साथ दोस्तों हमें कुछ और चीज़ों के साथ में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि मुझे बिजनेस क्या करना है। सबसे पहले ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ दूसरा, आपको अपनी मार्केट डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो भी बिजनेस मैं करने वाला हूँ उसकी मार्केट आगे क्या है। क्या जो अगर मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने वाला हूँ तो वो चीज़ साथ साथ में बिकनी भी चाहिए, इसकी मार्केट की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और तीसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है आपके कंपटीटर। मार्केट में जब भी आप उतरोगे तो आपके जो जिस भी चीज़ को आप तैयार करोगे उसके जितने भी कंपटीटर हैं, उन जिनके साथ आपको कल को कंपटीशन करना है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब भी इन सारे के सारे सवालों का जवाब आपके दिमाग में होना तो आप एक बिजनेस करने के लिए परफेक्ट इंसान हो। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे स्टेप के बारे में, जिसमें आपको ये जानना है कि आपके बिजनेस का पर्पस क्या है। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर कौन है। किसी भी बिजनेस को करने से पहले सबसे पहले उसकी डिमांड को जानो। जब तक आप उसकी डिमांड को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। मान लो अगर आपने बिजनेस शुरू भी कर दिया, पर अगर आप कल को कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं कर पाए, या फिर आपको अपने कस्टमर का नॉलेज ही नहीं है, या फिर आप ऐसी मार्केट में उतर गए हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कस्टमर आपको मिल नहीं रहा है, तो आपके बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे स्टेप, और इस स्टेप का नाम है दोस्तों बिल्ड योर टीम। दोस्तों एक स्टार्टअप के टाइम पे ना कोई बड़ी टीम हायर करना सबके बस की बात नहीं होती। तो इसमें ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारी टीम मेंबर बाहर से लाएं। कोशिश करें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर को ही अपने टीम मेंबर बनाएं, क्योंकि जब एक ही काम में 4 लोगों का दिमाग लगता है तो हो सकता है आपसे ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ उनके पास भी हों, जो कि आपके बिजनेस को कल को ग्रो करने में आपकी सहायता करें। और आपको यही तो करना है, सिर्फ अपनी टीम को मैनेज करना है और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देना है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो सबसे ज़रूरी है, वो है दोस्तों पेशेंस। तो आपने तो कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, जिसके नेटवर्थ आज के टाइम पे कई बिलियंस हैं। और जब इन्होंने कोका कोला कंपनी को स्टार्ट किया था तो इनकी 1 साल की जो सेल थी वो सिर्फ 25 बॉटल्स थी। और अगर उस टाइम पे इन्होंने पेशेंस अगर अपनी लूज़ कर दी होती तो आज के टाइम पे ये दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाते। इसलिए अगर बिजनेस में कुछ चीज़ चाहिए जो सबसे ज़रूरी है तो वह है पेशेंस। इसीलिए अपनी कोशिश निरंतर जारी रखें और धैर्य से काम लें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का भी।